वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। PTI, JUIF और ANP की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि आवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ DG ISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़े किया कि कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी, बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। ANP रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए, वहां 70 कलअदम तंजीमें हैं। मुआशी फैसलों में जब तक सियासी मुशावरत नहीं होगी, बजट इज बाय द बाबूज, फॉर द बाबूज, ऑफ द बाबूज ही होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टैंड समेत अशिया पर सेल्स टैक्स का फैसला बाबू ही कर सकता है, सियासतदान नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बजट पर तनकीद भी और तारीफ भी, हुकूमत को मशवरे और साथ होने की भी यकीन दहानी कराई। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालिबा। तनकीद की कि बजट में एक बार फिर इनडायरेक्ट टैक्स में इजाफा किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशों की तारीफ। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने, लोड शेडिंग में कमी के लिए मकामी तवानाई के ज़राए पर फोकस करने और मौसमी मसाइल के हल के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी का मशवरा दिया। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को राजी कर लिया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। इसहाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। बजट पर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर गुफ्तगू। इसहाक डार से मुलाकात के बाद बिलावल की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सैयद नवीद कमर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, बजट की भरपूर सपोर्ट करेंगे, हुकूमत का साथ देंगे, हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे। शाजिया मरी का कहना है कि हम हुकूमत पर एतमाद करते हुए उनको वादे वफा करने का मौका देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। मखसूस नशिस्तें हासिल करने वाली जमातों के वकील मखदूम अली खान ने कहा, हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद ने ना तो मखसूस लिस्ट दी, ना इंतखाबात में हिस्सा लिया। अगर कोई जमात फहरिस्त ना दे तो इसका मतलब है कि वो मखसूस नशिस्तें नहीं चाहती। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा, अगर खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो ज़रूरी है ना। आइन मुक़द्दस है, इस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, माजी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। मुतासरा एक ही सियासी जमात रही। हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। अभी तो हम मौजूदा दरखास्तों पर बात कर लेंगे। मुस्तकबिल में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अफसोस करेगी। 2 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट की गलत तशरीह पर है। क्या हमें इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह पर मबनी फैसला नहीं देखना चाहिए या नज़रअंदाज कर देना चाहिए? इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा, एक शख्स कहता है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई लेकिन 6 साल होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफी है। खावर मानेका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा, निकाह के लिए वली की इजाजत होना जरूरी है, गवाहान के बगैर निकाह जायज नहीं। कहते हैं खातून का कह देना काफी है, तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं। जब फर्द जुर्म आयद की गई, बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने सवाल किया, इस केस में फ्रॉड क्या हुआ? क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खावर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताइज होंगे? वकील ने कहा, इसकी जरूरत नहीं थी। धरना और बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने के हालात सामने हैं। क्या एक आदमी जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हो वज़ीर आज़म से टक्कर ले सकता है?
ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। विफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, इसकी कानूनी हैसियत को देखना है। किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनियां बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार हैं। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में ये सूरत हाल बनी। जाएं सुप्रीम कोर्ट से इनके फैसले कल अदम कराएं, वरना यहाँ जवाब देना होगा। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहा 3 जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में 4 वज़राए आला थे, किसी ने मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आला KPK ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि हम इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। सूबों को माली मदद करना होगी। PTI हुकूमत में बसाए गए शिद्दत पसंदों के घर दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था, वज़ीर आज़म के कहने पर कदम उठा रहे हैं। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल। चिलचिलाती धूप, समंदरी हवाएं बंद। 39 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ शदीद गर्मी से जना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद का इंतकाल। ईदी फाउंडेशन के 3 सर्द खानों में 3 रोज़ के दौरान 300 लाशें लाने की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदी 7 अफराद की लाशें मिली। गर्मी से कैटल कॉलोनी में मुतअद्दिद जानवर भी हलाक। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज़ करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नवाबशाह, दादू 47, हैदराबाद, मोंजोदड़ो 45, सखर, फैसलाबाद, जेहलम, बहावलपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी में मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की तवील बंदिश से शदीद गर्म मौसम में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। मुल्तान, हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से आवाम मुश्किल में। भारत में इसराइल के साबिक सफीर ने कहा है कि भारत इसराइल को गजा जंग के लिए हथियार और गोला बारूद फराहम कर रहा है। मुमकिना तौर पर भारत का गोला बारूद फराहम करना उस गोला बारूद का बदला है जो इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल जंग के दौरान भारत को दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत इसराइल को गजा पर हमलों के लिए ड्रोन भी फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान ने दुनियाई क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बारिश से मुतासिर डू एंड डाई मैच में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। 114 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी बैटर्स 105 रन पर हिम्मत हार बैठे। नवीन उल हक और राशिद खान की जादुई बॉलिंग, दोनों ने 4 शिकार किए। अफगान प्लेयर्स जीत पर खुशी से आबदीदा, कोच को कंधे पर उठा लिया, खूब जश्न मनाया। अफगानिस्तान की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। 27 जून को पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम की चंद रोज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी और इसकी वजूहात पर बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी के खाली कमरों और ऑडिटोरियम में लाइट, पंखे और AC ऑन थे। वज़ीर आला ने वसाइल के ज़िया पर रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फ़ाल करने के लिए प्लान तैयार करने का हुक्म। सेंटर ऑफ जियोलॉजी और दीगर शोबों में सहूलतों का जायजा लिया।
बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर शेख रशीद पर बनाए गए 2 मुकदमात खारिज कर दिए गए। शेख रशीद ने कराची के थाना मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त की मंजूरी का फैसला सुनाया। शेख रशीद कमरा अदालत में मौजूद थे। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तका मोइन के कत्ल का मुलज़िम अदालत से फरार हो गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली। FIR के मुताबिक 4:10 पर कैदियों की गाड़ी रवाना करने के लिए मेन गेट खोला गया। मुलजिम जाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया लेकिन वो रश के बाइस फरार हो गया। मुलजिम को गुज़श्ता रोज़ सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। मुलजिम जाहिर को बलूचिस्तान से चंद रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था। रवां साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा 3 अफराद को छोड़ दिया गया। लेवीज हुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने 7 रोज़ बाद अज खुद 10 में से 3 अफराद को छोड़ा। तीनों अफराद को कोयटा पहुंचा दिया गया। मुग़मियों में से 6 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का ताल्लुक पशीन से। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। रवां साल डेरा बुगटी, चमन, किला अब्दुल्ला और कोयटा से पोलियो केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मेहंदी तकरीब में हवाई फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में दुल्हे और उसके दोस्तों को फायरिंग करते देखा जा सकता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हफ्ते और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि असातिज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन छुट्टी का फैसला किया है। हफ्ते का दिन असातिज़ा की ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी सा ने उनसे हलफ लिया। जिला खैबर में सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का लंडी कोतल बाजार की तरफ मार्च। लंडी कोतल बाजार, सुल्तान खैल और ज़करिया बाजार बंद। अमरीकी महकमे खारिजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मयारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुजाहरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलर्स को सज़ा देना शामिल है। कॉन्फ्रेंस का 26 जून को भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से इजहार एकजहती का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतवज्जे करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत को कश्मीर के मसले पर इकट्ठा करेंगे। भारतीय कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादियत तक जद्दोजहद जारी रहेगी। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए।